इष्ट ढूंढना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको आपका इंटरेस्ट या पैशन पता होना चाहिए। सोचिए अगर भुवन बाम ने वाइन्स की जगह एजुकेशन का चैनल खोला होता, ध्रुव राठी ने एजुकेशन की जगह टेक का चैनल खोला होता और टेक्निकल गुरुजी ने वाइन्स का चैनल बनाया होता। क्या लगता है आज ये लोग इतने सक्सेसफुल हो पाते जितने ये लोग हैं? ऑब्वियस आंसर है नहीं। लेकिन ये सारे आज दुनिया के सबसे बड़े क्रिएटर्स में काउंट होते हैं क्योंकि इन्होंने अपने लिए एक सही नीश चूज की थी। पर आप लोग पूरी तरह से कंफ्यूज है कि मैं क्या नीश चूज करूं, क्या ट्रेंडिंग नीश में जाऊं या फिर जहां पे पैसे ज्यादा मिल रहे हैं वहां पे जाऊं, या फिर जो मुझे आता है वो करूं, और अगर मुझे कुछ नहीं आता तो मैं क्या करूं। टेक्निकल गुरुजी गैजेट्स रिव्यू और भुवन बाम वाइन्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये उनका पैशन है। जब ये लोग सक्सेसफुल नहीं थे तब से ये लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं। अब इससे पहले आप लोग ये कहें कि आपका कोई पैशन नहीं है, मैं आपको बता दूं कि आप गलत हो। हर इंसान का एक पैशन या इंटरेस्ट होता है, बस उसको ढूंढना आना चाहिए। सोचिए अगर आपके पास दुनिया का सारा पैसा होता, अनलिमिटेड टाइम होता और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती तो आप क्या करते? आपका जो भी आंसर है वही आपका रियल इंटरेस्ट है। और अगर आपके पास कोई आंसर नहीं है तो ये देखिए कि आप अपने खाली टाइम में क्या करते हैं, या फिर आप अपनी डेली लाइफ में ऐसा कौन सा काम करते हैं जो कि सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है। ये चीजें मूवी देखना, वॉक पे जाना, ओवर थिंकिंग जैसी छोटी चीजें भी हो सकती है, और यही चीज आपकी सक्सेस की चाबी भी बन सकती है। आज के टाइम पे हर चीज पे कंटेंट बनाया जा सकता है और उसे मोनेटाइज किया जा सकता है। आपका जो भी पैशन, इंटरेस्ट या हॉबी है उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। अगर ये लिस्ट लंबी है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बल्कि और भी ज्यादा फायदा है। अब मैंने पैशन ढूंढने पे इतना फोकस क्यों किया है इसका जवाब मैं लास्ट में दूंगा। तब तक हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे। अब आपके पास कई सारी चीजें होंगी जिनमें आपका इंटरेस्ट है या फिर जिसकी आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है, लेकिन हम इन सारी चीजों के ऊपर अपना चैनल नहीं बना सकते, इसलिए हम लोग इस चीज को और ज्यादा नैरो डाउन करेंगे। आपको ये पता करना है कि जो आपका इंटरेस्ट है उसके लिए कोई मार्केट अवेलेबल है या नहीं, और अगर नहीं है तो किस तरह से उसे क्रिएट किया जा सकता है। अगर इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो मान लीजिए आपका इंटरेस्ट मूवी देखने में है और आप अच्छे से जानते हैं कि आपके आसपास जितने लोग हैं उन सबसे ज्यादा मूवीज आप ही देखते हो, तो आपको मूवी मार्केट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है। आपको देखना है कि मूवी से रिलेटेड किस किस चीजों की डिमांड है और कौन कौन सी चीजें ट्रेंडिंग पे चल रही है। फॉर एग्जाम्पल मूवी से रिलेटेड समरीज, रिकमेंडेशंस, रिव्यूज और रिएक्शंस, इन सब चीजों की डिमांड है तो आप इनमें से कुछ भी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं और उसके ऊपर कंटेंट बना सकते हैं। लेकिन जिन चीजों की डिमांड नहीं है उनकी भी डिमांड बनाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके अंदर कमियां निकालने का टैलेंट है या फिर छोटी छोटी चीजें नोटिस करने का टैलेंट है और आपका इंटरेस्ट मूवीज में है, मूवीज ही आपका पैशन है, तो आप इस टैलेंट को कैसे यूज करेंगे? आप मूवीज के अंदर गलतियां निकाल के या मूवीज की डिटेल में कोई गलतियां निकाल के कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं और लोग इसे भी देखेंगे। नहीं यकीन होता तो ये चैनल देख लीजिए। इस चैनल ने सिर्फ 112 वीडियो से ही मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन कर लिया है और ये करता क्या है? मूवीज में गलतियां निकालता है। अब देखा जाए तो इस चीज की डिमांड थी नहीं मार्केट के अंदर, कोई नहीं सोचता कि यार ये मूवी देखी है मैंने, इसमें क्या क्या गलती हो गई, चलो फाइंड करते हैं। लेकिन स्टिल इस क्रिएटर ने अपने पैशन को पहचाना और उस पर कंटेंट क्रिएट किया, और जब कंटेंट बना तो डिमांड अपने आप क्रिएट होने लगी और लोग उसे कंज्यूम भी करने लगे। अब ये काम आप तब कर सकते हैं जब आपके पास एक एग्जिस्टिंग मार्केट हो। फॉर एग्जाम्पल इस केस में मूवी वाली ऑडियंस ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग मार्केट थी जिनको बस एक नया प्रोडक्ट या कह लो एक नया कंटेंट मिल गया।